इस पौधे का नाम है रुद्रचूर। संस्कृत में इसे सातल या त्रिकंटक के नाम से जाना जाता है। इसका पौधा सीधा 3 से 6 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं पतली, बेलनाकार, फैली हुई, बिखरी हुई, गुच्छेदार, घुमावदार होते हैं। इसके डंठल को तोड़ने से एक विशेष प्रकार का दूध निकलता है जो कई प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत ही गुणकारी माना जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार यह शरीर के सभी प्रकार के दर्द, एक्जिमा, खुजली, कान दर्द, गठिया तथा अन्य कई प्रकार के चर्म रोगों पर इसे बहुत ही प्रभावी माना जाता है। भाव प्रकाश ग्रंथ के मुताबिक यह तीखा, कड़वा, पाचन में सहायक, शोक, विक्षिप्त, कफ, पित्त, कब्ज और डिस्क्रेसिया में लाभकारी बताया गया है। आयुर्वेद में इसके जड़ को शूल में लाभकारी माना गया है। इसका तना खांसी और कान के दर्द में बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यह वमन, रेचक और रुधिर को ठीक करता है। इसके डंठल का रस श्वास, कास, गठिया इत्यादि रोगों पर बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। यदि इसके डंठल के रस को हल्का गर्म करके कान में डाला जाए तो कान का दर्द और बहरेपन की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यदि किसी को गठिया की शिकायत हो तो इसके डंठल को कुचल करके, गर्म करके गठिया के सूजन पर बांधा जाए तो सूजन पर तत्काल प्रभाव होता है और सूजन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी या श्वास की समस्या हो तो इसके तने को तोड़कर इसका दूध मिश्री में मिला करके प्रातःकाल खाली पेट यदि सेवन किया जाए तो सभी प्रकार के खांसी और श्वास की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके तने का पाउडर बना करके यदि सेवन किया जाए तो गठिया, चर्म रोग और पेट की समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से दस्त या उल्टी आने लगती है। अतः रोगी की उम्र तथा स्वास्थ्य के अनुसार इसका सेवन कराना चाहिए। बालकों को इसका सेवन 1 रत्ती और बड़ों को इसका सेवन 3 रत्ती तक करा सकते हैं। इस चमत्कारी जड़ी बूटी का न सिर्फ आयुर्वेद में ही बल्कि तंत्र में भी यह बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग। किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, अमावस्या या ग्रहण काल में इस पौधे को विधिवत निमंत्रण देकर पूजन करके इसके डंठल को प्राप्त कर लिया जाए। तत्पश्चात इसके डंठल के छोटे छोटे टुकड़े काट करके 108 टुकड़े कर लें। तत्पश्चात इसे धागे में गूंथकर माला जैसा बना लें। अब इस बने हुए माले को पूजा स्थान में रख करके धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम इत्यादि से इसके पूजन करें और इस मंत्र का इसी माला से 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं सम सम्मोहनाय फट। तत्पश्चात इस माला को गले में धारण कर लें। इस प्रकार 21 दिन तक इस माला को धारण करे रहें और प्रत्येक दिन 108 बार इसी मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाएगी, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके अधीन हो जाएगा और आपका कहा हुआ सभी बातों को मानने के लिए विवश हो जाएगा और आप जो भी कहेंगे सामने वाला व्यक्ति उसे निश्चित तौर पर स्वीकार करेगा।